हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज तो कमाल का क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। एक चीज़ आज सीखना सबके सब लोग, दैट जब सक्सेस लेनी होती है ना जेईई मेंस में, एडवांस में या नीट में, तो आप किन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किन को सिलेक्ट करके सॉल्व करते हैं और किन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सिलेक्शन और रिजेक्शन भी बहुत बड़ी आर्ट है। आज आपको सिखाता हूँ वो वाले आर्ट को, और एक क्वेश्चन की हेल्प से सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो द क्वेश्चन इज ऑन टू द एलसी ऑसिलेशन। क्वेश्चन किस पर है हमारा? क्वेश्चन हमारा एलसी ऑसिलेशन पर है। और एक आपको क्या है कि एक सर्किट नजर आ रहा है, दिख रहा है। सो यू आर वेविंग अ सर्किट, इन दैट एंटायर सर्किट देयर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई बैटरी नहीं है किसी भी तरह का, कोई ऐसी सोर्स नहीं है, मीन्स नो सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन है। दिस इज अ कैपेसिटर C, दिस इज द इंडक्टर L। दिख रहा है आपको सबको? एग्रीड? तो ये जो आपका एलसी सर्किट है विदाउट हैविंग एनी एनर्जी सोर्स, उसमें आपको चार्ज शो किया हुआ है ऑन टू द कैपेसिटर। इट इज कैपिटल Q, ऑन दिस प्लेट इट इज प्लस Q एंड ऑन दिस प्लेट इट इज माइनस Q। ये बहुत छोटी सी चीज है, सबको पता है। चार्ज ऑन टू द कैपेसिटर Q है, तो ऑन वन ऑफ द प्लेट इट विल बी पॉजिटिव Q एंड वन ऑफ द ऑन अदर प्लेट इट विल बी माइनस Q। ये सब आता है आपको, ठीक है। एक और चीज शो कर रखी है, दैट इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ द करंट। इंडक्टर के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वैल्यू दी हुई है। सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गिवन टू यू एंड द पोलरिटी ऑफ द चार्ज ऑन टू द कैपेसिटर प्लेट्स। Polarity of the charge onto the capacitor plates is given to you, and what is asked that there are going out to be as the LC oscillations. So what is happening? Options देखिए यार, कमाल के हैं। वो ऑप्शन में आपको कहता है that charge onto the capacitor Q is going on increasing and I is decreasing। ये सिलेक्ट करना है आपको। सेकंड ऑप्शन में कहता है Q is decreasing, I is increasing, and थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में वन टाइम बोथ आर इंक्रीजिंग एंड वन टाइम बोथ आर डिक्रीजिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात को इस तरीके से? अब क्या होता है कि इस क्वेश्चन को देखते ही पहली चीज, एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है EMW में, या हमने इसे ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैंने इसको रिजेक्ट किया और चलो ठीक है कि मेरे पास -1 की जगह 0 आ गया, बट दिस इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन मुश्किल से आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेकंड में कर सकते थे। कितनी देर में? 2 या 3 सेकंड में। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 3 सेकंड से ज़्यादा इस पे नहीं लग सकते। एक और चीज, ये क्वेश्चन आज आपको इन्फॉर्म करेगा कि कंसेप्ट कितने छोटे हैं और उन्हें कितनी आसानी से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। इधर देखो, आपको आज सिखाता हूं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज व्हाट इंडक्टर, और आपके पास वहां कोई सोर्स नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का म्यूचुअल ट्रांसफर है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर will be flowing to the inductor, or energy stored in inductor is flowing to the capacitor. Is that clear in your mind? Means जब कैपेसिटर का एनर्जी डिक्रीज होता है तो इंडक्टर का एनर्जी बढ़ जाता है, और जब इंडक्टर का एनर्जी डिक्रीज हो रहा होता है तो कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर from capacitor to inductor and then from inductor to capacitor, it is a mutual transfer of energy। यहाँ देखिएगा, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ये रहा फॉर्मूला, बी केयरफुल। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ Q²/C, एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज हाफ Li²। अब पहले तो ये बता दीजिए कि मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना है। तो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम होना चाहिए, लेट इट इज U1 and let it is U2, so U1 plus U2 should be constant, और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो du1 plus du2 will be 0, so du1 will be equals to minus du2। मीन्स जितना आपके पास एनर्जी में राइज एक तरफ आएगा उतना ही फॉल दूसरी तरफ आ जाएगा। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए एक बार कि कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ेगा कब? तो हाफ इसे चेंज होना नहीं है, C चेंज होना नहीं है, तो Q सपोज इंक्रीज कर रहा है, Q इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना? बोलो भाई, क्यों इंक्रीज कर रहा है? तो आपका कैपेसिटर का एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, और कैपेसिटर का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर का एनर्जी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो हाफ चेंज हो नहीं सकता,
L चेंज हो नहीं सकता, तो अब आपको क्या करना है, U2 को डिक्रीज करना है। इसका मीनिंग यह है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ L एंड C, वो करंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। देखिएगा, है ना, यही कंसेप्ट है, ये आपको समझ आ गया ना तो आपका काम ही हो जाएगा। चार्ज इज इंक्रीजिंग, so capacitor energy is increasing, and during that there should be a decrease in inductor energy, और inductor energy के लिए हाफ L ने चेंज होना नहीं है, तो I ने क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। पक्का? चलिए एक और प्रोसेस को चेक करते हैं। सपोज I इज डिक्रीजिंग, सपोज I इज डिक्रीजिंग, मैं आपको कह रहा हूं कि I डिक्रीज हो रहा है, और यदि I डिक्रीज हो गया तो आप मुझे कहोगे कि सर इंडक्टर का एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंडक्टर का एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ना चाहिए, और कैपेसिटर का एनर्जी कब बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ेगा। अब आप देखिएगा Q और I का रिलेशन है कैसा, Q और I का रिलेशन है कैसा। तो Q जब बढ़ता है तो I क्या होता है, डिक्रीज होता है, और Q जब डिक्रीज होता है तो I बढ़ता है। इन केस ऑफ व्हाट, LC oscillation, in case of what, LC circuit without having any energy source। तो एक अच्छा बच्चा ये जवाब देता है, सर इन दोनों को तो आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को तो इमीडिएटली कैंसिल कर दीजिए, कंफर्म है अब आपका आंसर या तो 1 है या 2 है। बहुत शार्प है यार वो बच्चा, और आप भी वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि I और Q एक साथ बढ़ नहीं सकते, और I और Q एक साथ घट भी नहीं सकते। तो चलिए ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने मैं खत्म करता हूं, ठीक है ना। हाँ यार, ये गेस्चर अच्छा है। अब मैं क्या 50, हाँ मीन इन दोनों में से एक है, तो प्रोबेबिलिटी तो 50% आई गई, लेकिन नहीं करना है काम, हम 100% पे करेंगे। अरे मुश्किल से 2 मिनट का टाइम और लीजिए। अभी देखिए, जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, देखिएगा दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ कैपेसिटर। मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, दिस इज चार्जिंग इक्वेशन, Q इज इक्वल्स टू Q0 e टू द पावर ऑफ -t/τ। t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो t इक्वल्स टू 0 पुट करते ही e की पावर 0 1 1 - 1 0। तो आपके पास इनिशियली कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q इज इक्वल्स टू 0, कब, t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। और फाइनली जब t को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाओगे तो e टू द पावर -∞ इज 0, सो Q इज इक्वल्स टू Q0। तो मैक्सिमम चार्ज कितना है आपके पास में, Q मैक्सिमम इज इक्वल्स टू Q0। इज दैट क्लियर? अब देखिए इधर, अब आप ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये रहा, ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है। और पोलरिटी को चेक करोगे तो आपका कैपेसिटर कनेक्टेड इस तरफ से है, पॉजिटिव प्लेट से, बड़ी प्लेट से। तो इस समय यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, मींस प्लस Q चार्ज ऑन टू द लेफ्ट प्लेट और माइनस Q चार्ज ऑन टू द राइट प्लेट। एग्रीड? चार्जिंग कर रहे हैं हम, वी आर जस्ट गोइंग फॉर द चार्जिंग, एंड इट इज अ कंसेप्ट। तो अब कंसेप्ट आपको ये कहता है कि आपके पास में जब चार्जिंग हो रहा है, आपका उस समय जिस प्लेट पे पॉजिटिव है, करंट वहां से एंटर करता है। इज दैट क्लियर? और जब चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग के दौरान आपके पास में चार्ज की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि चार्जिंग प्रोसेस का हाल क्या है। चार्जिंग प्रोसेस का हाल है कि आपके पास जो करंट एंटर करना है वो पॉजिटिव प्लेट पे करना है। इस समय ये करंट, इधर देखिएगा, ये करंट पॉजिटिव प्लेट पर एंटर कर रहा है, दिख रहा है आपको, दिस करंट इज एंटरिंग एट पॉजिटिव प्लेट। तो जब भी करंट पॉजिटिव प्लेट पे एंटर करता है उस समय चार्जिंग का प्रोसेस है, और चार्जिंग के प्रोसेस में Q क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो हियर इट इज चार्जिंग, कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग के दौरान करंट Q ने क्या, चार्ज Q ने क्या होना है, इंक्रीज होना है, और चार्ज Q के इंक्रीज होने का मीनिंग है कि करंट I क्या होना है, डिक्रीज होना है। तो आपने उठा के कहा सर Q इज इंक्रीजिंग एंड I इज डिक्रीजिंग, सो द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यू आर नॉट गेटिंग 0, यू आर नॉट गेटिंग -1, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली एज 4। अब पहले तो ये काम तो कंप्लीट हो गया। पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है, सर आई विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं ऐसा क्वेश्चन करके रहूंगा सर, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो ही कंसेप्ट हैं आपके पास में, इंडक्टर का एनर्जी बढ़ेगा तो कैपेसिटर का एनर्जी घटेगा, लाइक दिस, बिकॉज म्यूचुअल शेयरिंग है।
ठीक है ना। और एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी चार्जिंग होगी आपका करंट एंटर कहां से करेगा, पॉजिटिव प्लेट पर एंटर करेगा चार्जिंग के दौरान। तो चलिए अब मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सिर्फ आपको 3 सेकंड लगने हैं, ठीक है। आपको यह भी पता है कि जब भी आपके पास कैपेसिटर की चार्जिंग होगी क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटर की एनर्जी यूसी बढ़ेगी, और कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी तो इंडक्टर की एनर्जी कम होगी और आपके पास में करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल फंडामेंटल। चलो पहले देख के बताओ फुर्ती से, 1 2 3 सेकंड काउंट कर रहे हैं। करंट एंटर कैपेसिटर पे कहां कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट पे। पॉजिटिव प्लेट पे एंट्री का मतलब चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब क्या हो रहा है, चार्जिंग का मीनिंग है कि Q इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, और Q एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब I इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। सो योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आ गई आपको मेरी बात समझ में। सपोज इसी क्वेश्चन को अब यदि मैं आपसे कहूं कि इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, और अब ये डायरेक्शन करंट का कर देता हूं मैं। अब आपका क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर आ रहा है, मींस डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हो गया कि Q आपका क्या होना चाहिए, डिस्चार्जिंग का मीनिंग हो गया कि Q आपका डिक्रीज होना चाहिए, और Q डिक्रीज हुआ इसका मीनिंग है कि आपका कैपेसिटर का एनर्जी कम हो रहा है, इंडक्टर का एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो I बढ़ना चाहिए, तो आप कहोगे कि I क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। एंड योर ऑप्शन विल बी विच वन, Q इज डिक्रीजिंग एंड I इज इंक्रीजिंग। अच्छा मुझे ये बताओ क्या तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे? अरे यार, या तो करंट आपकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, या करंट आपकी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे, 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको करवा दिए। तो बी रेडी दैट वी विल गेट +4, वी विल नेवर गेट 0 एंड वी विल नेवर गेट -1। इज दैट क्लियर? थैंक यू, गुड बाय।